हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक शर्मा एजुकेशन। आज हम मैथ्स का एक बेसिक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पिछले वीडियोस में मैंने आपको जो कंसेप्ट था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो सिखाया हुआ है, ठीक है। उस कंसेप्ट के बेस पे आज हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ड फैक्टर क्या होता है। फैक्टर, ठीक है, ये वर्ड आपने साइंस में भी सुना होगा और मैथ्स में भी है। तो चलिए मैथ्स में इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, ठीक है। फैक्टर को समझने से पहले मैं लिख दूं 23। जैसे मैंने लिख दिया, कोई भी एक नंबर लिख दिया, 50 ले लिया मैंने। 50 मेरे पास एक नंबर है तो मैं उसे क्या करूँगा, फैक्टर्स लिखूंगा। फैक्टर्स का मतलब वो जो नंबर है वो किस किस के टेबल्स में आ सकता है। जैसे मैं 50 को अगर मुझे स्प्लिट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, 1 इंटू 50, ठीक है, 2 इंटू 25, ठीक है, 5 इंटू 10, ठीक है, और 10 इंटू 5, 50 हो गया। देन 25 इंटू 2, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 50 इंटू 1। ये मैंने क्या लिख लिए, इसके फैक्टर्स लिख लिए। 50 के क्या लिख लिए, फैक्टर्स, ठीक है। जो फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें समझना है तो उससे पहले मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट सिखाया हुआ है। तो जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब तभी करें जब आपको लगे कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंस हैं इसके चैनल के, तो आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो भी नए वीडियोस आएंगे वो आपको उसके अलर्ट मिल सके, ठीक है। और ये टोटली फ्री है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो भी इसके अंदर जो वीडियोस है, कंटेंट है, वो आप फ्री में देख सकते हैं। उसके लिए आपको कोई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। खाली सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, तो आपको चैनल के अंदर जो नए नए कंसेप्ट्स हैं वीडियोस के माध्यम से, जो मैं मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, वो आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो 50 का मैंने क्या लिख लिए, फैक्टर्स लिख लिए। 1 इंटू 50, 2 इंटू 25, ये सारे मैंने क्या लिख लिए, फैक्टर्स लिख लिए। तो फैक्टर्स लिखना मतलब जो भी नंबर है वो उसके किस किस टेबल्स में वो नंबर आते हैं वो उसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि फैक्टर क्या होता है। अब मैं बात करूँ डेफिनेशन की, किसकी, डेफिनेशन ऑफ फैक्टराइजेशन कि डेफिनेशन क्या होती है फैक्टराइजेशन की। अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की, अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है फैक्टर्स की तो मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हेन वी फैक्टराइज, मैं क्या करूँगा, व्हेन वी फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब हम फैक्टराइज करते हैं किसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। किसको फैक्टराइज करेंगे हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ये तो आपको मैंने मेरे पिछले वीडियोस में सिखा रखा है, इसका कंसेप्ट। अगर जो नए हैं वो मेरे चैनल के वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हेन वी फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, वी राइट इट्स प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स को लिखते हैं। वी राइट प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स के जो फैक्टर्स हैं उसके प्रोडक्ट को लिखेंगे। आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है 1 इंटू 50, 2 इंटू, ये क्या मल्टीप्लाई क्या शो करता है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब दिस फैक्टर्स में भी नंबर्स, वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं। दिस फैक्टर्स मे बी नंबर्स हो सकते हैं, अलजेब्रिक वेरिएबल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अलजेब्रिक वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, वो क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मैंने बात की थी डेफिनेशन ऑफ फैक्टराइजेशन की, ये मैंने अपनी डेफिनेशन लिखी है। इस डेफिनेशन में क्या है, जब भी मैं फैक्टराइज करूंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तो उसके मैं क्या करूंगा, किसी भी नंबर के फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स लिखूंगा।
ठीक है, वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, और जो वेरिएबल्स हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं। अभी यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दे रखा है सिंपली कांस्टेंट्स का है। जैसे मुझे 4xy के क्या लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं 4xy के, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स वाई एक्स इंटू वाई इंटू 2, ये लिख सकता हूँ ना मैं। और क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये मेरे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ये मेरे कौन से फैक्टर्स हैं जो मैंने बता रखे हैं, दिस फैक्टर्स में भी नंबर्स वाले मैंने यहाँ बता दिए। ऑल्जेब्रिक वेरिएबल्स हो सकते हैं और ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कांस्टेंट है 4 और वेरिएबल है मेरे x और y। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट था किसका, फैक्टराइजेशन का। और इसके अंदर में हमने क्या सीखा, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अभी मुझे क्या कर लेना है, जैसे मैं लिखूं, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, फैक्टराइज 12a² प्लस 15ab²। मैंने एक क्वेश्चन रख रखा है 12a² प्लस 15ab²। तो इसको फैक्टराइज करने से पहले मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर्स लिख लूंगा। 12a² के क्या लिख लूंगा, फैक्टर्स। तो क्या होंगे फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, क्या हो गया ये, 3 2 6, 6 2 12 एंड a इंटू b, ये मैंने फैक्टर लिख लिए। देन 15ab² के फैक्टर्स लिखने हैं मुझे, तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b इंटू b। तो ये मैंने फैक्टर्स लिख लिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को लिखते हैं साथ में 12a²। अब इनमें से कॉमन की जो निकल सकता है वो मुझे लिखना है। कॉमन वाली बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फैक्टराइजेशन चैप्टर में, कि दोनों नंबर्स में से कॉमन क्या निकल सकता है। कॉमन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 कॉमन है, ऊपर और नीचे में 3 कॉमन है, और यहाँ पे a कॉमन है, b कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन वाले पार्ट को हमें निकाल लेना है। चलिए, मैंने क्या करूँगा, इसके सारे के सारे फैक्टर्स को एक साथ लिख लूँगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b, ये मैंने 12 के फैक्टर्स को साथ में लिख लिया, प्लस 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b इंटू b, दोनों के फैक्टर्स को लिख लिया। अब कॉमन वाले पार्ट को मैं क्या कर लूँगा, बाहर निकाल लेता हूँ। कॉमन वाले पार्ट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। 3 इंटू a इंटू b, मैंने क्या कर लिया, इसको बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बच जाएगा मेरा, 2 इंटू a प्लस 5 इंटू b। ठीक है, ये पार्ट मेरा अंदर बच गया। अब मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, 3 इंटू ab, ठीक है, इंटू 4a प्लस 5b। ठीक है, ये 3ab हो गया, 2 2 जा 4a, और ये 5 इंटू b। ये मेरा इतना पार्ट आ गया। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे तो कैसे होगा, मतलब फाइनल टर्म मेरा क्या निकल के आया, 3ab 4a प्लस 5b। ये मेरा फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, अब आप इसको सिंपल अगर मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो देखो क्या आएगा, 3 4 जार 12, 12a² हो गया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जार 15ab²। यही तो था हमारा। तो इस क्वेश्चन को मैंने जब फैक्टराइज किया तो मेरा आंसर क्या आया, 3ab 4a प्लस 5b। ठीक है, चलिए और मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। कुछ क्वेश्चंस को अगर लिया जाए तो कैसे हम कर सकते हैं इसको, देखिए जो फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है ना, वो हम आइडेंटिटीज़ की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, आइडेंटिटीज़ की हेल्प से। जो हमने इससे पहले जो चैप्टर किया है ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, उसके अंदर मैंने आइडेंटिटीज़ के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, तो आप आइडेंटिटी का कंसेप्ट वहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए मैं एक ऐसे क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ जो आइडेंटिटीज़ के बेस पे हो। ओके, यूजिंग आइडेंटिटीज़ फैक्टराइज द फॉलोइंग। आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके क्या करो, फैक्टराइज करो। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया, 4x² प्लस 20xy प्लस 25y²। ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने। तो सिंपली हमें क्या कर लेना है, इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 इंटू क्या लिखूँगा, 2x और 5
वाई प्लस 5y द होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या बन गया 2x प्लस 5y द होल स्क्वायर। ये मेरी कौन सी आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी? a प्लस बी द होल स्क्वायर, जो कि आइडेंटिटी क्या थी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज़ करके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं फिर से समझा देता हूँ। 4x स्क्वायर को मैंने क्या किया? 4 का स्क्वायर रूट लिख लिया 2, 25 का स्क्वायर रूट लिख लिया 5। अब इसको आप कंपेयर करो। हमारा फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर रूट कर लिया मैंने, देख रहे हो। अब 2 इंटू ए बी, 2 क्या है? ये रहा 2 मेरा यहाँ फॉर्मूले से आया। ए क्या है मेरा? 2x, यहाँ पे 4x स्क्वायर है ना। और बी क्या है मेरा? 5y, और 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन में करके बताता हूँ आपको सेम ऐसा, अगर ये ना ही आया तो 81 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 180 ए बी सी प्लस 100 सी स्क्वायर। मुझे इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको फैक्टराइज करना? 81 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 9। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया? ए बी, ठीक है, द होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे आ जाओ आप, 100 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 10 सी का होल स्क्वायर, क्या हो गया? 10 सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2, फॉर्मूले का 2 ये वाला। ए क्या है मेरा? 9, क्या होगा? 9, ठीक है, 9ab 9। अब मुझे क्या करना है? 9 कर लिया मैंने, यहाँ से क्या कर लिया? 9, और यहाँ से ये तो आ गया मेरा a, 9a यहाँ से आ गया, ठीक है, 9a। और मुझे यहाँ से क्या चाहिए? जैसे यहाँ पे 9ab लिख लो यहाँ पे, क्योंकि 9ab है ना, ab, और यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? 10c। तो ये कितना हो गया? 9 2 जार 18, 18 10 जार 180, और a इंटू बी इंटू सी ये ऊपर से आ गया। तो मेरा ये क्या बन गया? 9ab माइनस 10c का होल स्क्वायर। क्या बना? 9ab माइनस 10c का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बना, मतलब मुझे इसको कितने टाइम्स लिखना है? 2 टाइम्स लिखना चाहो आप, 2 टाइम्स भी इसको लिख सकते हो। चलिए और क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन पे करके बताता हूँ कैसे फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट है। ये टोटली जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड है? आइडेंटिटीज़ के ऊपर। तो विदाउट आइडेंटिटीज़, जिन्होंने भी मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि अगर मुझे 7th फ्लोर पे चढ़ना है मान लो, तो मुझे नीचे के फ्लोर्स तो चढ़ने पड़ेंगे, मुझे 6th फ्लोर तो चढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर लिफ्ट में भी जा रहा हूँ तो मेरे लिफ्ट को तो वो फ्लोर कवर करना ही पड़ेगा, भले ही मैं स्टेयर्स यूज़ कर रहा हूँ या लिफ्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई? ये आइडेंटिटी हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कौन सी आइडेंटिटी थी? ए प्लस बी देन ए माइनस बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मीन्स फॉर्मूले हमने जो बना रखे हैं। ये कौन सी आइडेंटिटी से मैं सॉल्व करूंगा इसको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाले पार्ट को मैंने ए ले लिया, इस वाले पार्ट को बी ले लिया, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से मेरा आंसर क्या हो गया? एक्स प्लस 4, एक्स प्लस क्या आएगा? एक्स प्लस 4y देन एक्स माइनस 4y, ठीक है। ऐसे सॉल्व किया मैंने इसको। सेकंड क्वेश्चन एक और लिख देता हूँ आपके सामने। 81 रेस टू पी रेस टू 4 माइनस 256 क्यू रेस टू 4। तो यहाँ पे देखिए 81 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 9, ठीक है। पी रेस टू 4 है तो मैं पी के स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 256 है। 256 का क्या आएगा, कोई बता सकता है मुझे? 256 को लिखना है तो मुझे क्या लिखूंगा? 16 क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बन गया मेरा? वापस से वही आइडेंटिटी, क्या? ये पूरा का पूरा टर्म मेरा ए, ये पूरा का पूरा टर्म मेरा बी, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, बीच में माइनस है, तो कौन सी आइडेंटिटी हो गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी बच्चे जानते हैं जो कि क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा? ये कैसे आएगा, कोई बता सकता है? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9p स्क्वायर माइनस 16q स्क्वायर। दूसरा 9p स्क्वायर प्लस 16q स्क्वायर। ये अब चाहे तो हम इसको और भी फैक्टराइज कर सकते हैं कि 9 का स्क्वायर रूट ले लो। तो जब इसको टोटल पूरा फैक्टराइज करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? 3p
माइनस 4q देन 3p प्लस 4q, क्योंकि कौन सा फैक्टराइज हो सकता है, सिर्फ यही फैक्टराइज हो सकता है, ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 9p² प्लस 16q स्क्वायर। समझ में आया? कैसे लिख देंगे? 16q स्क्वायर। देखो ये 9p² माइनस 16q² को मैंने फैक्टराइज किया, इस खाली इसी टर्म को मैंने फैक्टराइज किया है, और ये टर्म एज इट इज है। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको कि कैसे फैक्टराइजेशन, मैं आपको अलग अलग लेवल से क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, जिससे फैक्टराइजेशन चैप्टर जो है ना उसका कंसेप्ट आपको समझ आ जाए। पर आप अगर मेरे वीडियोस को देखेंगे ही नहीं पूरा तो कंसेप्ट समझ नहीं आने वाला, क्योंकि ये मैथ्स है, इसको पूरा समझना पड़ता है। आप अगर इसको ऐसे भगाते हुए चलेंगे वीडियोस को समझ आने वाला नहीं है। अब देखिए ये जो इतना सा टर्म है, आप देखेंगे इसको तो ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। इस 25 को मैं क्या लिख दूँ, 5x का स्क्वायर लिख दूँ और फॉर्मूले का 2 लिख दूँ, तो ये आ गया 5x, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 7y। ठीक है, 7 5 35, 35 2 70y। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7y द होल स्क्वायर। अब ये 100z है, 100z, इसको चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ 10z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये टर्म मेरा कैसे बन गया, ये मेरा बन गया 5x माइनस 7y द होल स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला, ये अकेला एक फॉर्मूला बन गया, माइनस 10z द होल स्क्वायर ऐसे आ गया। अब इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ 5x माइनस 7y माइनस 10z का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 2 बार हो जाएगा, 5x माइनस 7y प्लस 10z। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा कि कैसे फैक्टराइजेशन को हमने सॉल्व किया है। चलिए और कुछ मैं कुछ आपको एक क्वेश्चंस करके बताऊंगा जो एनसीईआरटी में यूज़ किए गए, जो इसमें से मोस्टली सारे क्वेश्चंस कैसे हैं एनसीईआरटी वाले हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए तो कैसे किया जा सकता है। आपको मैं डिवीज़न वाले क्वेश्चंस बताता हूँ, कैसे डिवीज़न वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। -20 x⁴ डिवाइड बाई 10x²। ठीक है, 20x, अब क्या कर लो आप सिंपली फैक्टर्स लिख लो, 20x⁴ के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, माइनस में है ना ये, तो माइनस लिखो, -2 इंटू 2 इंटू 5 और x कितने टाइम्स होगा 4 टाइम्स, x इंटू x इंटू x इंटू x। और यहाँ पे क्या कर लो 10x² के फैक्टर्स लिख लो, तो कैसे लिखोगे 2 इंटू 5 इंटू x इंटू x। अब हमें क्या करना है डिवाइड करना है, तो दोनों के दोनों फैक्टर्स को डिवाइड कर लेंगे हम। डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, -2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x, 1 2 3 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू x इंटू x। ये 2x ऊपर वाले 2x से कैंसिल आउट हो गए, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा बच क्या जाएगा, -2x⁴। कैसे, -2x का स्क्वायर क्या बचेगा, -2x का स्क्वायर। अब ये -2x का स्क्वायर आया कैसे, देखो यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं, x इंटू एक्स मेरा हो गया x², और ये -2 यहाँ से बच गया। ठीक है, तो हमने कैसे डिवाइड करते हैं वो सीखा। चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ लास्ट में आपको कि कैसे डिवाइड वाले पॉलिनोमियल्स का कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। z 5z द होल स्क्वायर माइनस 80 बाई 5z z प्लस 4। ठीक है, सिंपली पहले हम क्या कर लेंगे, इस z को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाई मतलब डिवाइड करना है, तो ये हो गया 5z का क्यूब माइनस 80z बाई, अब इसको 5z से, अब ये इस 5z को मुझे अंदर मल्टीप्लाई करना था, हो गया 5z का स्क्वायर प्लस 5 4 जार 20z, 5 4 जार 20z। ठीक है, मतलब मुझे क्या करना है 5z क्यूब माइनस 80z को मुझे डिवाइड करना है किससे, 5z के स्क्वायर से प्लस 20z से। अभी इसमें हम चाहे तो पावर एंड एक्सपोनेंट का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, उससे भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं वो पावर एंड कंसेप्ट का यूज़ करूँ तो क्या होगा, 3 - 2 हो गया, ये तो 1 आ गया। अब यहाँ से देखिए, अगर
ये तो आ गया। अब इसको चाहूँ तो इसे कट भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कट कर लूँ तो जेड जेड कैंसिल आउट, 21 जा 24 जा 80। ठीक है, यहाँ से मेरा 4 आ गया, ये 4 आ गया, और यहाँ से मेरा क्या आएगा 5z⁻1 - 4। तो मेरा आंसर क्या आ गया? हाँ, ये 5 भी चाहो तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, कैंसिल हो गया। तो ये 5 कैंसिल हो गया, तो 3 - 2 1। तो मेरा आंसर क्या आ गया? z-4। आंसर क्या आया मेरा? z-4। ठीक है, चलिए। तो होप आज हमने क्या क्या सीखा कि कैसे फैक्टराइजेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने क्या किया, आज फैक्टराइजेशन किया, फैक्टर्स का कंसेप्ट सीखा, डेफिनेशन सीखी, और बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया कि कैसे फैक्टराइजेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बस थम्स अप प्रेस कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू।